अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN TV के साथ मैं हूँ नाज़ा नियाज़ी। सबसे पहले नजर डालते हैं अहम खबरों पर। कोरोना बेकाबू, एक ही दिन में रिकॉर्ड 111 अमवात, 1,48,921 मुतासर। अमवात की मजमूई तादाद 2,839 हो गई। चीन से इमदादी सामान लेकर तैयारा इस्लामाबाद पहुंच गया। मुल्क में टेस्टिंग सामान की कोई कमी नहीं। चेयरमैन NDMA कहते हैं सूबे टेस्टों की इस्तेदाद को बढ़ाएं। पेट्रोल बहरान, तहकीकाती कमेटी ने 3 निजी कंपनियों को जिम्मेदार करार दे दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि जिन 3 कंपनियों पर मुकदमात हुए वो मार्केट शेयर ज्यादा ले रही थी, क्योंकि इनके मार्केट शेयर्स बहरान में कम हो गए थे। मुल्क में फिर स्मार्ट लॉकडाउन, 20 बड़े शहर कोरोना के गढ़। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा समेत कई शहरों में मुतासरा इलाके 2 हफ्ते के लिए सील। पंजाब बजट, 20 सर्विसेज पर टैक्स में कमी, तनख्वाहें पेंशन न बढ़ी। ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज पर 4% टैक्स, प्रॉपर्टी डीलर्स और डेवलपर्स पर भी टैक्स आयद। कराची के 3 अजला में लॉकडाउन की तजवीज़। जिला कोरंगी, मलीर और गरबी के हेल्थ अफसरान ने डिप्टी कमिश्नर्स को खत लिख दिया। लेजेंड अदाकारा सबिया खानम की अमेरिका में तदफीन कर दी गई। सबिया खानम ने 50 और 60 की दहाई में पाकिस्तानी सिनेमा पर राज किया। मॉन्ट्रियल पुलिस ने 9 अमर लड़कियों की जानिब से शेयर करदा नस्ल परस्ताना वीडियो की तफ्तीश का आगाज कर दिया। वालिदैन अपनी बेटियों के किए पर शर्मिंदा हो गए। क्यूबेक के वजारत तालीम ने मौसम खज़ा में तलबा और तलबात के लिए स्कूल वापसी के हवाले से हिकमत अमली तैयार कर ली। वजीर तालीम की जानिब से ऐलान जल्द मुतवक्के है। कनाडा में दौरान परवाज 2 छोटे तैयारों में तसादुम, एक दरिया बुर्द, दूसरे तैयारे का पायलट बाहिफाजत लैंडिंग करने में कामयाब रहा। कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 99,147 हो गई। कोरोना का दुनिया भर में फैलाव जारी, हलाकतें 4,39,000 से बढ़ गईं। अमेरिका में पुलिस एहलकार के हाथों दूसरे से अफाम शख्स की हलाकत, होमिसाइड करार। लद्दाख में चीन से झड़प में कर्नल समेत 3 भारतीय फौजी हलाक। कशीदगी के खात्मे के लिए दोनों ममालिक के फौजी हुक्काम के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन तेजी से बढ़ने लगे। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 1,48,921 तक पहुंच गई, जबकि एक दिन में 111 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 2,839 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,443 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 55,878, सिंध में 55,581, खैबर पख्तूनख्वा में 18,472, बलूचिस्तान में 8,327, गिलगित बल्तिस्तान में 1,143, इस्लामाबाद में 8,857, जबकि आज़ाद कश्मीर में 663 केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,081, सिंध में 853, खैबर पख्तूनख्वा में 707, इस्लामाबाद में 83, गिलगित बल्तिस्तान में 17, बलूचिस्तान में 85 और आज़ाद कश्मीर में 13 मरीज जान से हाथ धो बैठे। कोरोना के हवाले से डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ का कहना था, WHO ने एक आपको प्लानिंग बता दी, डेंजर जोन में डाल दिया कि यार पाकिस्तान कैन बी इन अ डेंजर जोन। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने कहा है कि पाकिस्तान में टेस्टिंग सामान की कोई कमी नहीं। सूबों को अब तक 250 वेंटिलेटर्स तकसीम कर चुके हैं। हुकूमत और अवाम की तरफ से चीन के शुक्रगुजार हैं।
तफसीलात इस रिपोर्ट में। चीन से इमदादी सामान लेकर तैयारा इस्लामाबाद पहुंच गया। इस मौके पर चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल का कहना था कि 1.5 लाख पीपीई चीन की तरफ से मिले हैं। हुकूमत और आवाम की तरफ से चीन के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा 107 लेबॉर्ट्रियां बना दी हैं, जिसे अगले माह के वस्त तक 150 तक ले जाना चाहते हैं। टेस्ट 2 या 3 शिफ्टों में किए जाएं तो उनकी तादाद बढ़ सकती है। सूबे से कहूंगा कि टेस्टों की इस्तेदाद को बढ़ाया जाए। टेस्टों के लिए किसी किस्म के सामान की कमी नहीं, सूबे जितने भी टेस्ट करना चाहें करें। वजारत पेट्रोलियम की बनाई गई तहकीकाती कमेटी ने इब्तदाई रिपोर्ट में पेट्रोल बहरान का जिम्मेदार निजी तेल कंपनियों को करार दे दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पेट्रोलियम बहरान तहकीकाती कमेटी ने इब्तदाई रिपोर्ट वजारत पेट्रोलियम को इरसाल कर दी, जिसमें बताया गया है कि निजी तेल कंपनियां मौजूदा बहरान की जिम्मेदार हैं, जबकि बहरान में पीएसओ के ऑयल टर्मिनल्स 24 घंटे काम करते रहे। रिपोर्ट के मुताबिक बहरान से कबल पीएसओ का मार्केट शेयर 32 से 36% था, लेकिन बहरान में तेल की सप्लाई के बायस पीएसओ का शेयर 54% हो गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि ये तीनों तेल कंपनियां ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ब्लैक मार्केटिंग में मुलव्वस हैं। साथ ही एक और बड़ी तेल कंपनी का मार्केट शेयर बहरान में 10.2% से 6.1% रह गया है और इसी तरह दीगर तेल कंपनियों के मार्केट शेयर में भी नुमाया कमी हुई। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बेशतर कंपनियों ने निजी ऑयल टर्मिनल्स पर केमिकल्स स्टोरेज के लिए टैंक्स बनाए, जिसे बाद में उन्हें पेट्रोलियम मसनूआत और स्टोरेज में तब्दील कर दिया गया। इस तमाम सूरत हाल में HDIP एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट को सख्त एक्शन के इख्तियारात दिए जाएं। ख्याल रहे कि पाकिस्तान में 1 जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद से मुल्क भर में पेट्रोल का बहरान पैदा हो गया और हुकूमत अब तक इस मसले को मुकम्मल तौर पर हल करने में नाकाम है। कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफे के बाद नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने मुल्क के 20 बड़े शहरों में सख्त इक़दाम की तजवीज़ दे दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं कि कोरोना केसेस बढ़ने के लिहाज से मुल्क के उन मुजव्वज़ा 20 शहरों में मजीद इक़दाम की ज़रूरत है। उन शहरों के मुतासरा इलाकों को बंद करने का फैसला किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस्लामाबाद के इलाके G92 और G93 में 300 से ज़ायद कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। इसके अलावा I8, I10, गौरी टाउन, बाराकेहू, G6 और G7 के इलाके न्यू हॉट स्पॉट हैं। NCOC की जानिब से कहा गया है कि जिन शहरों में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस की निशानदही की गई है, वहाँ हिफाजती और एहतियाती इक़दामात मजीद सख्त करने की ज़रूरत है। जबकि लाहौर में वायरस के फैलाव में तेज़ी आने के बाद शहर के 9 इलाके सील करने के लिए ज़िला इंतज़ामिया को हेल्थ एडवाइजरी जारी कर दी है। मुतासिरा इलाकों को कम अज़ कम 2 हफ्ते के लिए बंद रखा जाएगा। सरगोदा में कोरोना वायरस के बायस जिला के 14 मकामात को स्मार्ट लॉकडाउन के तहत बंद कर दिया गया है। उधर खैरपुर में कोरोना वायरस फैलने पर शहर के 6 इलाके सील कर दिए हैं। शहर के 4 इलाके पंचहट्टी, आखुंद मोहल्ला, अर्शिया कॉलोनी और माचिस फैक्ट्री के इलाके एक रोज कबल सील किए गए थे। जिला भर से मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक फैजगंज, चौकंडू, गंबट, हंगोरजा, पीरजोगोड और कई इलाकों में कोरोना वायरस फैल चुका है। पंजाब हुकूमत ने बजट 2020-2021 में आवाम को सहूलत देने के लिए 23 शोबों को टैक्स रिलीफ देने की तजवीज़ दे दी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत का कहना है कि बजट में किसी शोबे पर बोझ नहीं डाला जाएगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब ने आइंदा माली साल के बजट में आवाम को बड़ा रिलीफ दे दिया। हुकाम ने कोरोना असरात कम करने के लिए 23 शोबों को टैक्स रिलीफ देने की तजावीज़ दी है, जबकि 13 शोबों को बराह रास्त बड़ा रिलीफ मिलेगा, जबकि 10 शोबे अज़-खुद टैक्स नेट में आने पर टैक्स रिलीफ से फ़ायदा उठाएंगे। खदमात पर सेल्स टैक्स में रिकॉर्ड कमी की तजावीज़ तैयार की गई हैं और प्रॉपर्टी टैक्स भी 2 एक साथ में लेने की तजवीज़ दी गई है। डॉक्टर्स के खदमात और अस्पताल बेडरूम चार्जेस पर आयद 16% टैक्स ख़त्म करने की तजवीज़ पेश की गई है, जबकि हेल्थ इंश्योरेंस पर आयद 16% टैक्स भी ख़त्म करने और 20 कमरों तक के होटल्स, गेस्ट हाउसेस पर टैक्स 16% से कम करके 5% करने का मशवरा दिया गया है। टैक्स तजावीज़ मंजूरी के लिए काबीना और असेंबली में 17 जून को पेश होगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत का कहना था कि विफाक की तरह पंजाब का बजट भी टैक्स फ्री और आवाम दोस्त होगा। वाज़ेह रहे कि पंजाब हुकूमत की जानिब से आइंदा माली साल 2020-2021 के लिए 2220 अरब रुपए का बजट तैयार किया गया है। सूबाई बजट में 337 अरब तरक्याती मंसूबे के लिए मुख्तस करने की सिफारिश की गई है। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए कराची के 3 अजला में लॉकडाउन की तजवीज़ दे दी गई। फिरंगी, मलीर और ज़िला गरबी के हेल्थ अफसरान ने डिप्टी कमिश्नर्स को ख़त लिखकर स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ पेश की है। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
कोरंगी के जिलाई हेल्थ अफसर के खत में कहा गया है कि कोरंगी 2.5 नंबर, 1.5 नंबर, 4 नंबर और मेहरान टाउन में केसेस ज़्यादा हैं। अब तक उन इलाकों में 2400 से ज़ायद कोरोना केसेस आ चुके हैं, जबकि कोरंगी में शमसी सोसाइटी, सादत कॉलोनी, मर्दान चौक और शाह फैसल नंबर 2 में भी केसेस बढ़ रहे हैं। मलीर के जिलाई अफसर के खत में बताया गया है कि मलीर, खोखरा पार, कालाबुड, UC9, UC11, लांडी और दीगर इलाकों में भी केसेस ज़्यादा हैं। जिला में कोरोना के मरीजों की तादाद के लिहाज से साइड पहले और बल्दिया टाउन दूसरे नंबर पर है। खत के मुताबिक गिडाव टाउन के इलाके गुलशन मेमार और खुदा की बस्ती में 34 कोरोना केसेस रजिस्टर्ड हैं। UC6 मेमार, आबादम, सरजानी सेक्टर 11-1 में 5C, 5D, 4B, 4C और 7A में 37 मरीज हैं। हेल्थ अफसरान ने मुतलका इलाकों में फौरी स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ की है। ख्याल रहे कि सिंध में कोरोना के केसेस की तादाद 55,000 से ज़ायद है, जिनमें से निफ्स से ज़ायद का ताल्लुक कराची से है। फिल्मों में लाजवाल अदाकारी के जौहर दिखाने वाली पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की लेजेंड अदाकारा सबिया खानम को अमेरिका में सुपुर्द खाक कर दिया गया। 84 बरस की उम्र में इंतकाल करने वाली अदाकारा गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थीं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सबिया खानम का पैदाइशी नाम मुख्तार बेगम था और वो 16 अक्टूबर 1935 को गुजरात, पंजाब में पैदा हुई। उनके शौहर संतोष कुमार का असल नाम सैयद मूसा रजा था। क़याम पाकिस्तान के बाद सबिया खानम और संतोष कुमार की जोड़ी को फिल्मी दुनिया में कामयाबी की ज़मानत समझा जाता था। सबिया खानम ने 50 और 60 की दहाई में पाकिस्तानी सिनेमा पर राज किया। 1980 और 90 की दहाई में उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न के मशहूर ड्रामों में भी अदाकारी की। सबिया खानम ने तहजीब, अनोखा, कनीज़, मुखड़ा, शिकवा, देवर भाभी और एक गुना और संगदिल जैसी फिल्मों में शानदार अदाकारी की। फिल्मों में लाजवाल अदाकारी के सबब उन्हें पाकिस्तान के सबसे बड़े फिल्म अवार्ड, निगार अवार्ड और तमग़े हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। लेजेंडरी अदाकारा की पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।